अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज GF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें रिसेंटली इस चीज़ को क्लेम किया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ नए ओरिजिन के वेपन्स को लगाया जाएगा। तो उसकी क्लैरिटी के ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसा वाकई में होने वाला है या नहीं। इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबको पता है कि कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान ऑफिशियली फर्स्ट बैच जो है GF-17 ब्लॉक 3 का उसको अजरबैजान एयरफोर्स को डिलीवर करने वाला है। अजरबैजान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही ये जो फेज है इसको कंप्लीट करके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको अजरबैजान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है JF-17 ब्लॉक 3 को अजरबैजान पहली दफा अक्वायर कर रहा है। पहली दफा जब एयरक्राफ्ट अक्वायर किया जाता है तो उसके साथ जो तमाम वेपनरी है वो भी ट्रांसफर की जाती है, जिसमें एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हो गए, BVR मिसाइल्स हो गई, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो गई। तो ये तमाम चीजें एज अ होल पैकेज पाकिस्तान की तरफ से चाइना की कंट्रीब्यूशन के साथ अजरबैजान को ट्रांसफर की जाएंगी। लेकिन कल से यहाँ पर कुछ जगह के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अजरबैजान तुर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स को खरीदना चाहता है, ना कि चाइनीज को। कल भी ये पर्टिकुलर न्यूज सरफेस हुई थी और आज फिर ट्विटर पर इस न्यूज को काफी हैंडल्स की तरफ से सरफेस किया जा रहा है, इसको स्प्रेड किया जा रहा है कि जो तुर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स हैं BVR और शॉर्ट रेंज गोक्तगान और बोजगान सीरीज की, उनको JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट करके उनको अजरबैजान को प्रोवाइड किया जाएगा। ये है तो सिर्फ एक क्लेम, लेकिन इसको टाइम से क्लियर आउट करना जरूरी है ताकि कल को कोई बड़ा मसला ना बने, कोई बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन ना खड़ी हो जाए। अब सबसे पहले आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बता दूं कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ कोई भी किसी भी किस्म की तुर्किश एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट नहीं की जाएगी। जो इस टाइम के ऊपर इसका ओरिजिनल वेपन पैकेज है उसी के साथ इस एयरक्राफ्ट को अजरबैजान को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें चाइनीज ओरिजिन की SD-10 या फिर PL-12 BVR मिसाइल शामिल है और चाइनीज ओरिजिन की ही PL-10E हाई ऑफ बोर्ड साइड की शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल है। यही सेम लोड आउट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अजरबैजान के एक एयर शो के अंदर भी शोकेस किया था, जिसमें अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने खुद आकर इस पूरे लोड आउट, इस पूरे डिस्प्ले का मुआयना किया था। JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर बैठ के देखा था और सेम वही लोड आउट एयर टू एयर मिसाइल्स का जो कि चाइनीज ओरिजिन का पहले से JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड है, वो वही लोड आउट वहां पर प्रेजेंट था। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वही वेपन पैकेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान को एक्सपोर्ट किया और ये काफी ज्यादा केपेबल वेपन पैकेज है। इसके ऊपर कोई इस टाइम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि इसमें फला मिसाइल जो है वो खराब है या फला मिसाइल खराब है। जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो हैं वो बॉम्ब शामिल हैं, वो सारे ही मैच्योर्ड प्लेटफॉर्म है। 10-10, 15-15 साल की इन्होंने सर्विस की हुई है और जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल है ये इनके सारे लेटेस्ट और एडवांस्ड एक्सपोर्ट वेरिएंट्स है जो कि अजरबैजान को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एयर टू एयर मिसाइल के अंदर कैपेबिलिटी के अंदर कोई भी मसला नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी यहाँ पर जो है इस लोड आउट की, वेपन पैकेज की, वो टॉप नॉच है। जहां पर इस टाइम के ऊपर तुर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स की बात है तो वो जो मिसाइल्स हैं वो इस टाइम के ऊपर अभी अपने डेवलपमेंट फेज के अंदर हैं और ना ही तुर्की उन्हें मैच्योर कर पाया है अभी तक। चाहे गोक्तगान BVR की बात कर लें या फिर बोजदगान की बात कर लें, इन दोनों में से कोई भी मिसाइल इस टाइम के ऊपर तुर्किश एयरफोर्स की एक्टिव सर्विस के अंदर नहीं है, बल्कि इनको ट्रायल्स और टेस्टिंग के फेज से गुजारा जा रहा है। ऐसे फेज में कोई भी कंट्री इसको अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करना चाहेगी। हाँ, फ्यूचर में अगर तुर्की की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो एग्जिस्टिंग JF-17 ब्लॉक 3 की एयर टू एयर मिसाइल्स को कंपीट करती हैं, उनको कैपेबिलिटी के अंदर क्रॉस करती हैं और किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के साथ को प्रोडक्शन की जाती है, पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हो उन मिसाइल्स के ऊपर, तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है कि तुर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया जाए। और यहाँ पर अभी हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का भी अपना एक BVR का इंडिजिनस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर है, जिसको फास्ट लॉन्ग रेंज BVR के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 180 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान के लिए वो ऑब्वियसली हमारे इंडिजिनस BVR एयर टू एयर मिसाइल है, उसके बाद तुर्की के BVR एयर टू एयर मिसाइल्स आते हैं। बाकी अब मेरा यहाँ पर जाती ख्याल ये है कि अब क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स PFX के ऊपर काम कर रही है और उसके अंदर जो तमाम सिस्टम्स, उसके वेपन्स यूज होने हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स उनको इस टाइम के ऊपर एक्टिवली डेवलप कर रही है। तो अगर कोई भी मिसाइल अपग्रेड, BVR मिसाइल अपग्रेड होता है JF-17 सीरीज के एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो प्रोबेबली PFX एयरक्राफ्ट के अंदर होगा। ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर अपने करंट लोड आउट के साथ अजरबैजान की सर्विस को ज्वाइन करेगा और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस की बात है तो ऑलरेडी हमारे पास PL-15 भी मौजूद है और साथ ही साथ SD-10 या PL-12 भी मौजूद है, जो कि हम लोग JF-17 ब्लॉक 3 के साथ दोनों ही BVR एयर टू एयर मिसाइल को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए जो JF-17 ब्लॉक 3 का करंट एयर फ्रेम है उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल मैक्स आउट हो चुकी हैं। एडिशनल कैपेबिलिटीज वो हमें PFX के तहत जो 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन रहा है उसमें हमें जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जिसमें एक नया एइसा रडार शामिल होगा, बेहतर वेपन पैकेज शामिल
होगा और ऑब्वियसली एक नया पावरफुल इंजन शामिल होगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये हमें JF-17 ब्लॉक 3 के ही नेक्स्ट वेरिएंट मतलब कि PFX एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो उस एयरक्राफ्ट का हमें इस टाइम के ऊपर इंतजार करना है और उसकी डेवलपमेंट्स को इस टाइम के ऊपर फॉलो करना है। और जहां तक PFX एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन की बात है, मैंने ये चीज नोट की कि कल काफी ज्यादा लोग कमेंट्स में इस चीज को पूछ रहे थे कि PFX का जो 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है वो कब तक हमें रेडी होकर सर्विस के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2030 की टाइमलाइन है ये बिल्कुल रियलिस्टिक टाइमलाइन है। इसके अंदर अंदर PFX को कंप्लीट किया जा सकता है, जिसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग से लेकर सर्विस इंडक्शन तक 5 से 6 साल मैक्स के अंदर ये जो सारा प्रोसेस है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंप्लीट कर लिया जाएगा और कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की इस टाइम के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो पेस है या फिर जो प्रोडक्शन रेट है वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा मैच्योर्ड है। तो हम इसको इजीली 5 से 6 साल या 4 साल के अंदर कंप्लीट करके सर्विस इंडक्शन इसकी कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन है उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।